कर्म में लिप्त नहीं होते हैं, जैसे कमल दल में पानी कभी संस्पृष्ट नहीं होता है। तो ये कदाचित कोई महापुरुष के लिए ही ऐसे आचरण संभव है, ये साधारण के लिए ये संभव नहीं है, असाधारण है। ऐसा हुआ था जब विजय कृष्ण गोस्वामी जी कुंभ में गए, कुंभ मेला, तो उनका नाम प्रसिद्ध है। कुंभ मेला में बड़े बड़े संत महापुरुष आते हैं, 12 साल में एक बार आते हैं, बड़े बड़े महापुरुष का सम्मेलन होता है वहाँ। कुंभ क्या है? संत सम्मेलन। बड़े बड़े जो त्रिकाल दृष्टा जो ऋषि हैं, मुनि ऋषि, जो कहीं जाते नहीं, कभी निकालते नहीं, वो सब मुनि ऋषि सब आ जाते हैं कुंभ में, आ करके सम्मेलन करते हैं। धर्म की गति किस तरह से चल रही है, इसको किस तरह से संयमित किया जाए, विस्तार किया जाए, किसके ऊपर किसके लिए ये दायित्व दिया जाए जो कि ये धर्म को रक्षा करेंगे। नए नए आधार दे करके उसको शक्ति संचार करके जाते हैं, जिसके द्वारा जगत का कल्याण हो सकता है। यह है संत सम्मेलन। कुंभ कोई स्नान नहीं है, ये अमृत स्नान है। जो स्वर्ग का कुंभ है, कहते हैं कि स्वर्ग जो अमृत कुंभ लेके भाग गए, भाग करके वो छलक करके गिर गया कुछ 4 जगह, प्रयाग में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। तो वहाँ पर ये अमृत कुंभ स्नान करने से स्वर्ग लोग जाते हैं। तो संत का स्वर्ग से क्या लेना देना है, वो अमृत पान से उनका क्या लेना देना है। वो तो परमृत पान करते हैं। वो है ये महापुरुष की कृपा, जो कुंभ में जा करके, कुंभ मेला में जा करके महापुरुष का दर्शन, स्पर्शन, संभाषण, उनकी कृपा प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर मिलता है। यह है कुंभ मेला। लेकिन अंतर्निहित तात्पर्य जो बहुत वो जानते नहीं हैं। जानते हैं ये संत लोग ऐसे ही आते हैं, स्नान करते हैं, स्नान से कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े संत महापुरुष हमारे लिए है। गंगा त्रिवेणी संगम में स्नान करना, गंगा में स्नान करना, ये तो पवित्रकारिणी शक्ति तो है ही है। हम जैसे संसारी बुद्धि संपन्न साधक के लिए, जीव के लिए तो बहुत जरूरी है। पवित्रकारिणी शक्ति तो है ही, लेकिन उनके लिए वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, उनके लिए ये स्नान है नहीं। वो परामृत स्नान करते हैं, वो प्रेम, भगवान के जो अमृत प्रेम है उसको पान करते हैं, उसी में तृप्त हो जाते हैं। तो कुंभ में गए हैं विजय कृष्ण गोस्वामी अपने परिवार के सहित, तंबू लगाए हैं। चारों संप्रदाय के साधु अलग अलग सब तंबू लगा करके अलग अलग एरिया में सब लोग इस तरह से सम्मेलन करते हैं, जमायत करते हैं। तो सब कुंभ में ऐसे कुछ गूंज रहा है कि ऐसे विजय कृष्ण गोस्वामी जी सन्यासी होकर अपने परिवार के साथ, परिवारों को लेकर के अपने तंबू में रहते हैं। ये तो बड़ा अन्याय है। सन्यासी होकर इस तरह से आचरण करना ये तो ठीक नहीं है। तो बहुत सारे संत जो पहुँचे हुए नहीं है, निम्न कोटि के हैं, हम जैसे निम्न कोटि के हैं, ऐसे उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा ही समालोचना का कारण बन गया। कारण बन के बड़े बड़े संत के पास जा करके कहती हैं ये तो अनुचित है, इसके लिए तो कुछ तो शासन होना चाहिए, नहीं तो समाज में तो ऐसे ही अन्याय कार्य ही चलता रहेगा। सन्यासी का इस तरह से आचरण तो अशोभनीय है। तो क्या किया जाए? बड़े बड़े संत जो हैं उस समय के, बड़े बड़े त्रिकाल दृष्टा ऋषि, मुनि ऋषि, जो अनुभवी संत हैं, जो भगवत प्रेमी, भक्त प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, भगवत दृष्टा ऋषि, ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत, वो लोग जानते हैं जी ये तो तुरीय अवस्था में है, ये तो साधारण अवस्था से अतीत बहुत उच्च स्थिति में है, जो कि साधारण के द्वारा कदापि संभव नहीं है ऐसे स्थिति प्राप्त करना। भौम लोक में, साधारण लोक में ऐसी स्थिति प्राप्त करना
बहुत ही दुर्लभ है, जानते हैं, लेकिन क्या करेंगे। सामाजिक जो व्यवस्था है उसको पालन करना और सबके लिए उचित है। सब कह रहे हैं तो भाई तो पंचायत बुलाए, संतों का एक पंचायत बुलाए, जितना संत हैं सन्यासी हैं सबको बुलाए भाई। उस दिन उनसे पूछा जाएगा ऐसे क्यों करते हैं। सन्यासी होकर के अपने परिवार लेकर के एक ही तंबू में रहना। तो सब बहुत सारे सन्यासी आए हैं, सब बैठे हैं। विजय कृष्ण गोस्वामी को बुलाया गया, आपके लिए वहाँ निमंत्रण है, आप थोड़ा कृपा करके वहाँ पधारिए तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। विजय कृष्ण गोस्वामी तो जानते हैं किस लिए हमको निमंत्रण दिया जा रहा है, इसके पीछे कुछ कारण जरूर है। तो सब बैठे हैं, सब बड़े बड़े संत सब बैठे हैं। गोसाई जी गए हैं, दंडवत किए हैं, आइए 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 बैठिए। तो बड़े बड़े जो संत थे उन लोग कह रहे हैं जो आपसे एक निवेदन है, आप इसका समाधान कीजिए, आदेश कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, आप इस तरह से सन्यासी होकर के अपने परिवार लेकर के एक ही तंबू में रहते हैं, इस विषय में ये सब सन्यासी खालसा जितना है सब में थोड़ा सा मतविरोध हो रहा है। आपके विषय में थोड़ा सा चर्चा होना शुरू हो गया है, आप एक चर्चा के कारण बन गए हैं। कृपा करके इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा कहिए। तो गोसाई जी कहते हैं पहले आप लोग ये बताइए। आप लोग कहते हैं हम स्त्री परिवार लेके रहते हैं, हमको तो समझ में आ नहीं रहा है कौन हमारा स्त्री है, कौन हमारा पुत्र है, कौन हमारा कन्या है, हमको तो जानकारी है ही नहीं। सही कहता हूँ। तो आप लोग बताइए कौन हमारी स्त्री है, कौन हमारा पुत्र है। अगर है हमारा तो इसके लिए साजा तो होनी चाहिए। आप लोग अगर कहेंगे ना हमारा पति पुत्र है, कन्या है, स्त्री है, हम तो जानते हैं हमारा कोई नहीं, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला। ये तो मैं जान चुका हूँ और मैं जानता हूँ, ये मेरा अनुमान नहीं है, ये मैं जान चुका हूँ। तो बड़े बड़े जो त्रिकाल दृष्टा जो ऋषि, बड़े बड़े मुनि, उसमें तो बहुत बड़े बड़े संत आते थे। अभी जैसे नहीं है, अभी तो है, आते हैं, बहुत छुप करके आते हैं, अपना वेश बदल के आते हैं लोग समक्ष में। बहुत सारे बड़े बड़े संत खूब कम आते हैं। अभी तो वैभव ज़्यादा है, ओ लाइट, बिजली, डेकोरेशन, पेंडेल, और जैसे मान लो क्या एक सुंदरता की कंपटीशन चलता है, कौन किसका पेंडल कितना अच्छा हो सकता है, अच्छे से अच्छा हो सकता है। करोड़ों रुपए का पेंडल बनता है एक एक जन का। लाइटिंग भी ऐसे ही है, ऐसी कंपटीशन चलता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे ही रेती में छोटा छोटा तंबू लगा करके साधु पड़े रहते थे। हम जब अभी से 45 साल पहले जब पहले कुंभ में गए थे, उस समय देखे तो रेती में पड़े हैं सब। कोई ऐसा कोई पेंडल हमको दिखा ही नहीं। इलाहाबाद प्रयाग कुंभ में हम पहली बार जब गए हैं, अभी का जैसे रास्ता घाट भी नहीं था, कुछ नहीं था ही नहीं। और अभी तो देखो तो जैसे बैकुंठ में आ गया, और ये रास्ता घाट, लाइट, पेंडल, और ये सब ठिकाना नहीं। अभी तो पहचान में आता नहीं है जो हम ये कुंभ में आए हैं, नहीं ये स्वर्ग का अमरावतीपुरी में आ गए हैं। ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग के अमरावतीपुरी में आ गए, ऐसे लगता है। तो कहते हैं बोलिए हमारे स्त्री पुत्र कौन है, तो ऐसा है तो हम उसको निकाल देंगे, या हम रहेंगे नहीं, या कोई साजा शास्त्री मूलक कोई भी व्यवस्था आप लोग करेंगे तो उसको हम स्वीकार कर लेंगे। पहले ये कहिए कौन हमारा, हमको पहचान कराइए। तब बड़े बड़े संत देखते हैं भाई ये कहाँ से कह रहे हैं, ये तो साधारण का बोधगम्य है नहीं। तो बड़े बड़े जो महापुरुष हैं उन लोग
हंस रहे हैं आपस में। ये लोग समझते नहीं है, जबरदस्ती पंचायत बुलाए, इनको कैसे समझाएं। तो कहते हैं हाँ आपकी बात तो सही है, वो तो आप उस स्थिति जो है साधारण स्थिति से बहुत ऊपर है, वहाँ आप पहुँची हुई है, लेकिन फिर भी सामाजिक जो एक नियम है सन्यास जीवन में, जो सन्यासी के आचरणीय जो विधान है वो पालन करना तो चाहिए। तो एक ही तंबू में आप रहते हैं, वहाँ आपका कोई स्त्री पुत्र है नहीं, आप तो अकेला है, अब तो जान गए हैं अपने आप को, आपके लिए कोई हानि नहीं होता है, दोष नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपके पूर्वाश्रम के सब स्त्री परिवार सब साथ रहना, ये तो देखने में खराब लगता है, सब इन लोग आलोचना करते हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो औरों भी जो है, जब हमारा कोई, आप लोग कह रहे हैं हमारे स्त्री पुत्र कोई है नहीं, तो और भी तो टेंट में नाना बहुत सारी स्त्री आदि महिलाओं सब आते हैं, बड़े गृहस्थी लोग आते हैं, एक ही तंबू में रहते हैं। बोले साले सबको ही को हमको वहाँ से हटाना चाहिए, पर्टिकुलर कैसे हटाएं जब हमारा कोई स्त्री है नहीं, हमारा पुत्र है नहीं, तो औरों जो है तो हम उनको कैसे हम रखेंगे, अरे इनको कैसे कहेंगे हम आप जाइए यहाँ से, क्यों जब हमारा स्त्री है नहीं, हमारा पुत्र है नहीं, तो हम कैसे कहेंगे आप जाइए यहाँ से। अगर आप हम कहें आप जाइए यहाँ से तो सबको कहना पड़ेगा। तो आप इन लोगों को, आप लोग जो है, आप लोगों को टेंट में भी ऐसे बहुत सारी गृहस्थी है, तो सबको कहना पड़ेगा आप लोग जाइए यहाँ से। जब आप लोग कह रहे हैं हमारे स्त्री पुत्र कोई है नहीं है, हम अलग हैं, तो सभी को ही कहना चाहिए पर्टिकुलर। आप किसी को हम कैसे कहेंगे आप जाइए यहाँ से, तो आप लोग उनका टेंट में भी तो ऐसे बहुत सारी गृहस्थी है, तो सभी को ही कहना पड़ेगा आप लोग जाइए यहाँ से, हमारा अधिकारी है नहीं, क्यों हमारा है नहीं कोई। तो फिर जा करके बड़े बड़े संत जो निम्न कोटि के जो है, जिन लोग मीटिंग बुलाए, उन्होंने कह दिया ये चुपचाप बुला करके जो ये ऐसे स्थिति में है वहाँ आपका पहुँच है नहीं, कृपा करके और कुछ मत कहिए, जैसे कर रहे हैं करने दीजिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा। तो जा करके सब शांत हो, अच्छा ठीक है महाराज क्षमा कर दीजिए, ये पंचायत में आपको बुलाने के लिए आप जैसे उचित समझे ऐसे कीजिए। तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी दंडवत करके फिर चले आए। ऐसे तो ये सबके लिए ऐसा है नहीं।